नहीं है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। डबली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी दुकानदारों ने सरकार के विरोध में और अपनी दुकानों को खोलने के विषय को लेकर एक जो मार्च निकाला है। तो इस वक्त हम लाइव तस्वीरें जो आपको वहाँ की दिखा रहे हैं। सभी दुकानदार, तकरीबन सभी वर्ग के दुकानदार हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सभी इस तरह से पूरे शहर में जो मार्च निकालते हुए जा रहे हैं। तो हमें आपको इनके साथ शहर के दुकानदारों द्वारा तोड़े जा रहे लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के लिए वीरवार को प्रशासन सख्त नजर आया। डावाली व्यापार संगठन और दुकानदारों के लिए फैसले के तहत सभी दुकानें दिन भर खुली रही और शाम को 6 बजे बाजार बंद हो जाता, जिसके बाद उपमंडल प्रशासन ने शहर में मुनियादी करवा वीरवार को रॉन्ग साइड खुलने वाली दुकानों के चालान काटने की चेतावनी दी। इसी से गुस्साए दुकानदारों ने 11 बजे तक सभी दुकानें बंद रखते हुए रोष जताया और मार्च निकालते हुए पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते दुकानदारों का यह रोष मार्च विफल रहा और पूरे दिन एक साइड की दुकानें ही खुली। एसडीएम अश्वनी कुमार ने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार या व्यापारी इन नियमों की पालना नहीं करता तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत का एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर हर वर्ग, सबसे प्रथम जो किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था और धीरे ही धीरे देखते हुए जो है हर वर्ग आज सड़कों पर आ चुका है। जी हाँ, इसी तरह की एक जो बड़ी खबर लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो डावाली केसरी, जिसकी तरफ से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहे हैं, और इस वक्त जो मंडी डावाली के अंदर कुछ समय पहले जो एक मार्च निकाला गया है, चाहे वो दुकानदार हैं और पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण अपना जो है मार्च निकाला है, तो इसके विषय में हम बातचीत करने के लिए एसडीएम ऑफिस में आ चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम और हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये जो एक इतना जो बीच में और जनता जो प्रशासन के जो नियम है उन्हें मान नहीं रही है, तो कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक जो ये गलत है, तो इसके विषय में हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, आज जो प्रशासन और व्यापारी वर्ग एक दूसरे के सामने आया है, सर इसके विषय में बताएं। एक्चुअल में ये नहीं कह सकते कि व्यापारी वर्ग और प्रशासन आमने सामने है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने व्यापारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक चल रहा था। ये पिछले 2 दिनों में प्रॉब्लम आई है। हमने प्रशासन ने आइडेंटिफाई भी कर लिया इन आदमियों के को जो ये गलत काम करने और व्यापारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसी पर्पज़ के लिए आज हमने फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों को अवेयर भी कराया है कि भाई जो कानून हरियाणा सरकार ने बनाए हैं आप उनको फॉलो करो। ये आपके भले के लिए ही है। कोरोना पहले एक महामारी के रूप में हमारे देश के बहुत सी जानें ले चुका है, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़े। और इसी के संदर्भ में ये निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि एक साइड की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुलेंगी। लेकिन ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो ये उकसा रहे हैं कि दोनों दुकानें एक साथ खुलें, तो इससे भीड़ भी होगी, जिससे कोरोना के फैलने का फैलता ही जाएगा और जिससे ये एक महामारी पहले ही है और विकट स्थिति प्रस्तुत हो जाएगी हमारे सामने। इसलिए फ्लैग मार्च हमें निकालना पड़ा ताकि
प्रशासन का और हरियाणा का सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट हम व्यापारी वर्ग को और जनता को बता दें कि किसी भी हालत में कानून तोड़ने की किसी को भी आज्ञा नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं सब उनको फॉलो करें ताकि इस कोरोना से हम अच्छी तरह जंग जीत पाएँ। तो मेरी दोबारा भी आग्रह रहेगा सभी व्यापारी वर्ग और जनता से कि किसी भी शरारती तत्वों के उकसावे में ना आए और कोरोना और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें ताकि हम इस महामारी को मात दे सकें। सर, जो ये वर्ग है इनकी अपनी कुछ जो समस्याएं हैं और कुछ मांगे हैं, तो सर उसको लेकर ये आगे आ रहे हैं। तो सर इस विषय में क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना ने जो पूरे देश को ग्रस्त किया हुआ है और जो सरकार है वो सही रूप से निर्णय ले रही है, तो सर इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये सही है कि इकोनॉमी पे कोरोना का असर पड़ा है, लेकिन बात यह है कि जब जान रहेगी तो जान ही होगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो जान बचाना पहली प्राथमिकता है सरकार की भी, और आदमियों को भी, व्यापारी वर्ग को भी समझना चाहिए जब वो स्वस्थ रहेंगे तो ही व्यापार कर पाएंगे ना। तो मेरी इन सब से आग्रह है कि सरकार के कानून को मांगे और जल्दी, ये हमें लग रहा है कि अनलॉक कर दिया जाएगा। पहले की बजाय पहले टाइमिंग जैसे 9 से 3 थे, अब 9 से 5 कर दिया है और एक तरफ की सारी दुकानें खोल दी गई है, पहले ओड इवन था। तो ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि वीक के अंत तक सरकार दूसरा कोई फैसला लेगी और जब तक फैसला ना ले तो जो नियम कायदे हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। सर, आज जो प्रशासन की तरफ से मार्च निकाला जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो सर सीधे तौर पे क्या चेतावनी होगी उनके लिए? ये सभी व्यापारी वर्ग को ये पहले चेतावनी दी जा चुकी है और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी दी जा चुकी है बाई म्यूनिसिपल काउंसिल के वाहन वहाँ जा के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नियम ये, आप इनको फॉलो करो। अब फ्लैग मार्च इसीलिए निकाला गया कि ताकि व्यापारी वर्ग और दूसरे जन भी इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो दें। अब भी कोई यदि इस कानून का उल्लंघन करता है या रूल को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और म्यूनिसिपल कमेटी की सारी टीमें तैयार हैं और किसी भी समय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो ये हमारी बातचीत थी एसडीएम से। तो उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि जो प्रशासन जो नियम तैयार करवा रहा है वो जनता के हित में है और अगर फिर भी कोई उल्लंघन किया जाएगा तो सिर्फ कुछ लोगों की, जो शरारती तत्वों की इन्होंने बात की है, तो कुछ लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सभी की जान को जो है खतरे में नहीं डाला जाएगा। और सीधे रूप से चेतावनी भी दी गई है कि आप इसका उल्लंघन ना करें। आज शांतिपूर्ण जो मार्च निकाला गया है प्रशासन की तरफ से, कल को जो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।